मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे, और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने वाले हैं, और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का सारी विशेष पूजन की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, और गर्भगृह में प्रधानमंत्री जिस तरीके से पूजा कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ, आपको बता दें प्रोफेसर रामानुज उपाध्याय जी भी हैं। किस तरीके से ये विशेष पूजन इस वक्त किया जा रहा है, समझाएं। देखिए, अभी आचमन किए, आज प्रधानमंत्री जी आचमन करने के बाद भद्र सूक्त का पाठ किए, इसके बाद संकल्प हुआ जो प्रधान संकल्प है प्राण प्रतिष्ठा का, तो इस क्रम का जो है यहाँ हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी देवताओं को नमस्कार कर रहे हैं और मंत्र पाठ चल रहा है, यह क्रम चल रहा है। वस्तुतः देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा के जितनी भी विधियां हैं सब प्रायः पूर्ण हो चुकी हैं, बस केवल प्राण का संचार करना ही बाकी है। अतः संकल्प आदि करके अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, इसके बाद की क्रिया जो है हम लोग आगे देखेंगे। नारायण जी, ये इस वक्त विधान से जो पूजा हो रही है इसके बारे में समझना चाहती हूँ कि आखिर क्या कुछ इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। संकल्प लिया गया वो हमने देखा, उसके साथ साथ नमस्कार, धन्यवाद। ये अभी नेत्रोन्मीलन की क्रिया होगी। भगवान के आंखों पर जो पीली पट्टी सी बंधी हुई है उसको खोला जाएगा। यह जो नेत्रोन्मीलन की प्रक्रिया है ये शास्त्रगत इस प्रकार से है कि जब बच्चा गर्भ में जन्म लेता है, माँ के गर्भ में, दूसरे या तीसरे महीने में ही सिर का निर्माण होता है। तो सिर के अंतर्गत जो 7 प्राण हैं, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान और 1 मुख, इसका निर्माण हो जाता है। लेकिन बच्चा जब, आवाज नहीं है क्या? हरिओम, आवाज आ रही है, आप अपनी बात जारी रखें। तो जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो वह एक उल्ब में, एक ढक्कन में बंद रहता है जिसको जरायु कहते हैं जी। और उस ढक्कन के अंदर से जब बाहर निकलता है बच्चा, जब पोछ पाछ कर देते हैं तब वो आंख खोलता है। बच्चों को जन्म लेने के बाद आंख खोलने में कम से कम आधा से पौन घंटे का समय लगता है। इसी प्रकार से अभी राम जी की जो ये वात्सल्य अवस्था की मूर्ति है, इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो चुका है। अब केवल नेत्रोन्मीलन होना है। बच्चा आंख खोलेगा, पता चल जाएगा कि अब बच्चा ठीक ठाक है, स्वस्थ है। मूर्ति में प्राण आखिर योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है।
आप स्पष्ट तौर पर समझें कि ये जो पंचबाण है, पंचबाण न होने से, ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से, नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है, वो अद्भुत है और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान। प्रोफेसर साहब, उपाध्याय साहब ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये जिस तरीके से पूजा की जा रही है, उसमें इस अलौकिक क्षण में वो 84 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आखिर प्रतिमा में प्राण आते कैसे हैं? ये पूजन के दौरान क्या होगा? प्रतिमा में प्राण आने के मुख्य जो है 3 तत्व हैं। एक तो मंत्र और एक विधि और एक क्रिया। इसी को कहते हैं श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति। तो श्रद्धा भी है, क्रिया भी है और मंत्र है। तीनों एक साथ जब होता है, तीनों का आयोजन होता है, तब जाकर के देवता सन्निधिर भवेत, तब जाकर के देवता का सानिध्य उस विग्रह में होता है। हम लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, अपितु मूर्ति में पूजा करते हैं। तो भगवान का विग्रह इन तीनों कारणों के कारण जो है देवत्व इसमें आता है। तो अभी हम लोग देख रहे थे, मंत्र पाठ भी चल रहा है, विधि भी चल रही है और इसके साथ हम लोगों की श्रद्धा परंपार है। तीनों कारण यहाँ उपस्थित है जिसके कारण यह भगवान की प्रतिष्ठा है। और 84 सेकंड का यह जो समय है, वस्तुतः सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। तो उन जीवों के उद्धार के लिए ही भगवान श्री राम का यह प्राण प्रतिष्ठा हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। तो हम लोगों का उद्धार करने के लिए 84 सेकंड का जो समय है, वस्तुतः सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। तो उन जीवों के उद्धार के लिए ही भगवान श्री राम का यह प्राण प्रतिष्ठा हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। तो हम लोगों का उद्धार करने के लिए 84 सेकंड का ही यह मुहूर्त जो है दिया गया। तो ऐसे ही भगवान श्री राम का दर्शन हम लोग आज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 84 सेकंड्स इतने महत्वपूर्ण, इसकी प्रतीक्षा सदियों तक रही है। और एक बार फिर से आपको हम सुनाते हैं कि इस वक्त गर्भगृह में क्या हो रहा है। और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं, जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इस स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरत लला, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों के बाल रूप में दर्शन देते रहे। बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण। और सुंदर नारायण जी, हमें ये भी जानकारी है कि भगवान को दर्पण भी दिखाया जाएगा इसके बाद, तो उसकी क्या महत्ता है, उसका क्या महत्व है, उसके पीछे की पूरी बात क्या है? जी, इस विषय में ये है कि जब भगवान के मूर्ति का नेत्रोन्मीलन किया जाता है, उस समय में कोई व्यक्ति विशेष भगवान के समक्ष न हो। उस समय में भगवान के मूर्ति के समक्ष भोज्य पदार्थ हो, जैसे खीर है, हलवा है, मिष्टान्न है, 56 प्रकार के भोग हैं, वो सब वहाँ होना चाहिए। और उनको देखने के बाद उनको आदर्श अर्थात आईना दिखाया जाता है भगवान को, जिससे भगवान को अपनी शक्ति का ज्ञान होता है। आप श्री रामचरितमानसांतर्गत जो सुंदरकांड है उसका जब पाठ करते हैं तो उसमें ये आता है कि जो हनुमान जी को कहा गया कि आप लंका जाइए, तो हनुमान जी ने पहले मना कर दिया। फिर जो हमारे वो थे रीछ महाराज थे, उन्होंने उनको हनुमान जी को प्रेरित किया कि मैं जब भगवान वामन रूप धारण किए थे, तब मैं 2 मुहूर्त में पूरे संसार का 3 बार परिक्रमा कर लिया, 7 बार परिक्रमा कर लिया, और तुम लंका नहीं जा सकते। इस प्रकार की प्रेरणा देने पर उनको उत्तेजना हुई, उत्साह बढ़ा, और फिर हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे। तो किसी भी देवता के शक्ति को जगाने के लिए उसको अपना स्वरूप दिखाना जरूरी होता है, इसलिए आदर्श को दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं।
जी, लेकिन उपाध्याय जी, हम जो बाल रूप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस बात की भी उत्सुकता है कि आखिर बाल रूप की ही पूजा और उसका विशेष तौर पर वर्णन और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के दौरान। चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का यह क्रम है, भगवान बाल रूप में यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जे सुनामू। तो बाल रूप में है, इसीलिए भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का यह क्रम जो है बाल सुलभ रूप में ही यहाँ ये है। और इसीलिए कहा कि भाई यह जो है जितनी ये जो मूर्तियों का जो एक आकार है, यह वस्तुतः ऐसे ही नहीं है, कपोल कल्पित नहीं है। जैसे हम ध्यान करते हैं और ध्यान के अनुसार मूर्ति बनाई जाती है और मूर्ति के अनुसार उसमें प्राण प्रतिष्ठा का क्रम होता है, तो ये भगवान का बाल सुलभ रूप जो है, इसका हम ध्यान करते हैं और ध्यान के कारण ही मूर्ति का निर्माण होता है और निर्माण के कारण फिर जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, देवताओं की सन्निधि होती है। भक्तावाशं स्मरे नित्यं मायस्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धय्य पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिम् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिश्च लभते संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भय प्रगट कृपाला
पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। ये दोनों हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।
संता। गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का। हाँ सर, वो भैया को तो भेजो ना, क्या करेंगे। आयो रे सजनी, आयो शुभ दिन, आयो रे सजनी। तो क्या क्या पॉसिबल है बता दीजिए हमको। आप एक काम कीजिए, TCI फ्रेश से भेज दो। DTC में तो बहुत हेवी चार्ज लग जाएगा ना, तो भारी आइटम है वो। TCI फ्रेश है क्या? TCI फ्रेश। हाँ हेलो, मैं बोल रहा था TCI फ्रेश है क्या आपके यहाँ पे? नहीं, एक्सप्रेस अलग हो गया, फ्रेट अलग हो गया। फ्रेट की बात कर रहा हूँ। TCI फ्री एक्सप्रेस हमारे यहाँ तो भागलपुर है, कम से कम 100-150 दूर है। हाँ, इसमें दिक्कत हो रही है। या तो BR मिल जाए तो बढ़िया है, या तो TCI फ्रेट मिल जाए तो भी बढ़िया है। हाँ हेलो दुबे साहब, वो थोड़ा उसको फॉलो लेते रहिएगा, किसमें डालना नहीं डालना। मैं तो बोलता रहा हूँ TCI फ्रेट में डालता हूँ। वो एक्सप्रेस यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। हाँ शुरू हुआ अभी आया क्या, पहुंच गए क्या? अच्छा, तो बाकी सेलिब्रिटीज पहुंचे हैं क्या? सेफ एक्सप्रेस दे दो। हेलो, वो सब तो सेफ एक्सप्रेस दे दो, या सेफ एक्सप्रेस दे दो, या गति दे दो, कुछ भी चलेगा। देख रहे हैं योगी है बगल में कौन काला सूट पहने। तो दीदी से फिर से फ्रेट आपको देना पड़ेगा ना, कैसे उसका क्या सिस्टम है? अंदर का उसमें चार्ज ज़्यादा लग जाएगा ना, चार्ज ज़्यादा लग जाएगा। ये तो गति है, तो गति से दे दो, या सेफ एक्सप्रेस से उसे भी दे सकते हैं, या तो TCI फ्रेट से दे सकते हैं। बिना सीता का काम ठीक है, मैं बोलता हूँ मुन्ना सर को। हाँ नंबर तो है। इसमें तो मैक्सिमम 90% हमको स्टोर पास तो पक्का हो गए। 4.5 लग जा रहा है। और अपने पास जो फिल्टर 90 को मैं से हटा दिया हूँ, अभी वो लेना बाकी है। विद्या भवेत् सर्वगणेषु। 45 दिन का स्टॉक नहीं चल रहा क्या? कब इतना आ रहा है?
पिछले बार मालूम क्या बोल जितना सारा अपने पास दिखा था सब हटा दिए थे, तभी तो 2 लाख का था पूरी जगह जो एक भी दिखेगा उसको हटा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन आज ही आता आप लोग हाँ, पाँच था अपने पास 12 था, मैं 27 का आने किया था। अभी बेटे तो अभी बेटे थे, मतलब कि जो है उसको छोड़ के पढ़ने का होता है, 27 से क्या आना 10 घटा के अपना एक लगता है गाड़ी कितना स्टिक पर है राइटर छोड़ के वाटर वो छोड़ के बता रहा था हाँ चलिए तू सब छोड़ दो मेन बात है ना वो तो ठीक है यही तो मेल है ना आने वाला कब मेरे पास रिपोर्ट नहीं है ना कब आ रहा है वो अपडेट आने वाला कभी रिपोर्ट हो जाएगा ना आने वाला का रिपोर्ट ये हो जाएगा अभी जो सर्विस हुआ है ना उसके बाद ही वो सर्विस होगा है ना तो पर डे कितना चलता है वो एवरेज लेके अपन ऑटोमेटिक कोई पेपर नहीं चला उसको चलाना पैसे मशीनरी तो आपका जो एवरेज था जो मशीन को आपने देखा कि नहीं चला तो उसको कहीं भी नहीं कैसे करते और जो चला उसको चला दिए और वो जस्ट उल्टा प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है कि कौन सा मशीन चला रहा है उस केस में तो आपके पास मैंने जैसे प्लॉट इंजन होता है ना प्लॉट फिल्टर कुछ रहना चाहिए 5 से हो गया हाँ वही है ना उस सिचुएशन में हमेशा इसमें कोई ये नहीं है ना हाँ ओके ऊपर छोड़ दिया पूरा ऊपर वाला भी छोड़ दिया देखो क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं लगना ही लगना इसलिए कि 2 ट्रांसमिशन कैसे लग जाएगा कोला तो जाना उसको कोई मायक नहीं 3 साल से 3 5 सही हो गया और एक क्या होगा इसलिए अपन भी नहीं किया एक कौन सा ट्रांसमिशन इंडिया का हाँ अभी मैं क्लॉथ इंजन में जो लगाना चाहेंगे उसमें स्टॉक में ना रहते हुए भी उसको यूज कर सकते हैं क्लॉथ इंजन में नॉर्मल सब लोग ट्रांसमिशन फिल्टर यदि एक्स्ट्रा है तो क्लॉथ इंजन के लिए तो दरकार नहीं है एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं सर्विस करके क्लॉथ इंजन है चलिए तो कोई पूछेगा नहीं पेमेंट नहीं हो रहा है उसको पहले जो पेमेंट नहीं हो रहा नहीं किया क्या कर रहे हो अभी आया क्या अभी सुबह अच्छा उसको भी तो टाइमिंग रहता है ना रीडिंग की बात नहीं कर रहे जो फिल्टर मंगा रहे लगने वाली फिल्टर भी है ना
एक्सेस सीट में अभी जो चेंज होता है तुम चेंज कर देते हो ना उसमें उसको देखता नहीं ऐसा नहीं अभी रिसेंटली जो चल रहा है उसी को दे रहा हूँ। देखिए ट्रांसलेशन की जो है ना लोटा का हमको रिक्वायरमेंट था 7 10-11 फिर मैं 7 से 4 ही कर रहा हूँ कि मेरे पास है कुछ अपने फिल्टर ऐसे भी प्रोसेस भी रखा हूँ तो उसको हटा दिया हूँ। अच्छा ये एसटीओ वाला ना इसी पर कहा जा रहा दिवाली में होता सर तो नज़ारा कुछ और दिखता पूरा इंडिया का। तो उसमें मोहरा नहीं कनेक्ट किया जाता है। हाँ हाँ ये बात है। सभी सत्रों आप खड़े हो सकते हैं और ये मेरा छत पे ऊपर में मंदिर था छत पे मंदिर बनाए हुए हैं। हाँ कुछ ही मिनट में पूजा करने वाला था। माननीय प्रधानमंत्री जी सारे शास्त्रीय सांसद संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर इस बार 2-3 फीट का दाम 1 लाख रुपये हो जा रहा है। 36,000 17,000 11,000 कैट का बिल्डर को नहीं बताइए आज इतना मेरा साल 3 मशीन और दिया 3 मशीन अभी डाला है सर 10-45 बोली ना डालने के लिए डाल रहा हूँ इनवाइस बना दे रहा इसीलिए काटे लेकर गया है क्या? हाँ 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 वो बैठ गया आके बैठ गया है सारी डाउनलोड करके स्क्रीन पर भेज देता और क्या बाकी तो मैं रिप्लाई कर देता ये प्रिंटर नहीं है तो क्यों नहीं मंगवाते हो 7 दिन बढ़िया वहाँ नहीं है सब खाली है तैयार हो रहा है कहना भी कितना घंटा जाएगा कोई पता है? कितना चाहिए कहाँ एकदम पूरा सुधारा मैं देता हूँ
नामे मन हाँ नोत्पारिष्टन जत धक मंच के पीछे सर्विस